हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे डोमेन के और भी क्वेश्चंस पर। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन से रिलेटेड बात की थी। कि किसी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। और स्टूडेंट मैंने आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चन बताए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। आज हम उसके आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट। अब हम पहले तो हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर एक एक फंक्शन अलग अलग कैसे हम सॉल्व करते हैं बेसिक, लेकिन अब हम कई फंक्शन को एक साथ कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन करने के साथ साथ हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है। तो देखो आप लोग, तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस 2 माइनस एक्स। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो आप y डिफाइंड, स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? y डिफाइंड इफ y को डिफाइन करना है। बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि डोमेन क्या होता है बेसिकली द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y डिफाइंड। x की वो कंप्लीट वैल्यू का सेट बनाएंगे जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो हम y को डिफाइन करने जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि क्या क्या x डिफाइंड है, क्या क्या x हमें कलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट जब हम y को डिफाइन करने गए, ध्यान से देखो आप, जब हम y को डिफाइन करने गए तो देखा कि ये तो इरेशनल फंक्शन है और इवन रूट है। इवन रूट फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। क्या हो बच्चों? जब क्या हो? एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और उसके आगे गए तो देखा यहां पर भी इवन रूट है, तो एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है हमारे। तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखो आप कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और यहां से है x इज लेस देन और इक्वल टू 2। स्टूडेंट दो इनइक्वलिटी आ रही है और इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसी के लिए y डिफाइंड होगा। जब 2 या 3 4 इनइक्वलिटीज होंगी तो उसमें हम कॉमन सॉल्यूशन सर्च करते हैं। कॉमन सॉल्यूशन से ही हम बताएंगे कि क्या है x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर x की, इन दोनों में कॉमन वैल्यू x की क्या है? 2। इन दोनों में कॉमन वैल्यू है x की 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, स्टूडेंट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज टोटल रियल नंबर। कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, कह रहे हैं कि डोमेन में केवल एक ही वैल्यू आई है, दैट इज 2। x की एक ही, जब हमने y को डिफाइन किया तो x की सिंगल वैल्यू आई। तो स्टूडेंट यही इसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये कंप्लीट फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इसके डोमेन में इसके लिए केवल एक ही इनपुट है, इससे ज्यादा इनपुट हम इस फंक्शन में नहीं दे सकते। ओके प्यारे बच्चों, तो इस फंक्शन का डोमेन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है 2, y इक्वल टू x माइनस 1 एंड 3 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। हमें क्या करना है? इसका डोमेन फाइंड करना है, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो फिर से वैसे ही करेंगे। y डिफाइंड इफ y को डिफाइन करने जा रहे हैं। y को जब डिफाइन करने गए तो देखा कि ये इवन रूट फंक्शन है। इवन रूट फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट बेसिक बात मैंने आपको बिल्कुल बता दी है, अब उसी की हेल्प ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे, लेवल थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है, आपको बिल्कुल समझ आएगा। आपको एक एक बात क्लियर करनी। कह रहे हैं कि जब हम y को डिफाइन करने गए तो देखा कि ये रूट फंक्शन है और रूट फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ओके, अब आपको देखना है स्टूडेंट, ये इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। हमने एक माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। ओके, ये बात क्लियर है स्टूडेंट? ये बात अब ध्यान रखनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस टाइप की इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन मेथड की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? नंबर लाइन मेथड की। -∞ से ∞, ये नंबर लाइन,
क्या है ये? नंबर लाइन। ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, इस टाइप की इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी तो सॉल्व लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे लीनियर इनइक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक या किसी और डिग्री की इनइक्वालिटी या रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन मेथड यूज करते हैं। नंबर लाइन मेथड क्या है? सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन फॉर्म कर ली है, अब यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 और इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट हमें मिल गए 1 और 3। उन दोनों पॉइंट को इस लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। कैसे रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो वैल्यू रख देनी है, लेफ्ट टू राइट वो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो उस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे बस वही आपको इस नंबर लाइन पे रखने हैं, बाकी कोई नहीं रखने हैं। ओके बच्चों, तो यहां से देखो आप कह रहे हैं कि यहां से हमें 1 मिल गया और यहां से 3 और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। रखने के बाद क्या करने, यहां पे देखो आप 3 इंटरवल हो गए, तो इसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस मेंशन कर देंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे बढ़ते जाते हैं। आपको पता है नंबर लाइन मेथड कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो यहां से देख रहे हैं 0 से लेस का मतलब निगेटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये वाला इंटरवल हमारा आंसर है। ओके, दैट मींस x बिलोंगिंग टू 1 to 3। अब इंटरवल कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्लोज्ड या ओपन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट? क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक। दैट मींस इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा स्टूडेंट? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन में। डिफरेंट लेवल के एक क्वेश्चन हमने अभी देखा कि जहां पे इंटरसेक्शन हम ले रहे थे, इसमें हमने देखा कि इनइक्वालिटी है और इनइक्वेशन कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आ रहा है, तो उसको हम नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, नंबर लाइन मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या रैशनल इनइक्वालिटी या क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो हम नंबर लाइन मेथड का यूज करते हैं। क्या है? सबसे पहले नंबर लाइन फॉर्म करेंगे, इससे यहां से जो पॉइंट मिलेंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद प्लस माइनस प्लस करना है और यहां से देखना है कि कौन सा हमें चाहिए, प्लस या माइनस। हमने देखा 0 से लेस का मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव जहां पे माइनस है वो इंटरवल हमने नोट कर लिया, दैट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। 2 क्वेश्चन पे अभी हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? y इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट वहीं पर रुका हुआ है, कॉन्सेप्ट रुक सा गया है। देखो आप इरेशनल फंक्शन की बात हो रही ना, तो कह रहे हैं कि y डिफाइंड, y को हम डिफाइन करने गए, y डिफाइंड इफ, y को जब डिफाइन करने गए तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन अंडर रूट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको पता है कि इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये बात रट के रखो आप, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब हमने इसका फैक्टर कर लिया, फैक्टर किया तो क्या हो गया स्टूडेंट? x प्लस 4 एंड x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां से 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक -4 एक +4, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस लाइन पे रख दिया। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, एक प्लस एक माइनस एक प्लस। कौन सा लेना हमें? हमने देखा कि 0 से लेस का मतलब निगेटिव, ये इंटरवल स्टूडेंट हमें नोट कर लेना है, x बिलोंगिंग टू -4 से 4। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4, क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4। ओके बच्चों, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 रैशनल फंक्शन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। इसका हमें डोमेन फाइंड करना है।
इसका डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सिमिलर प्रोसेस है। आप देखो y डिफाइंड, y को हम पहले डिफाइन करेंगे। y डिफाइंड इफ, y को जब डिफाइन करने गए तो क्या होगा? एक्सप्रेशन अंडर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या होगा स्टूडेंट? एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आप देखो ये क्या है? क्यूबिक इनइक्वालिटी है। क्यूबिक इनइक्वालिटी को भी हम नंबर लाइन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से देखो आप एक वैल्यू आएगी 1, यहाँ से इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2, इसको 0 करेंगे तो 3। तो इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना है। इन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट नोट करना है। नोट कर लिया? ओके। उसके बाद क्या करना है? इंटरवल में प्लस माइनस। कौन सा इंटरवल हमें लेना है? पॉजिटिव वाले। तो देखो आप 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले इंटरवल स्टूडेंट नोट करने हैं। तो देयरफॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल है -2 to 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन 3 to इनफाइनाइट और इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन ही रहता है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -2 to 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 to ओपन इंटरवल 2, क्लोज्ड इंटरवल 3 to ओपन इंटरवल 2। ओके बच्चों, क्लियर है आपको ये बात? अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखा दिए। पहले हमने लीनियर टाइप का क्वेश्चन देखा था इर्रेशनल में, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इर्रेशनल फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा हमने क्वेश्चन और आगे बढ़ाया। ओके बच्चों, इर्रेशनल फंक्शन से आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो आप 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या था? इर्रेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जब क्या होगा? जब इर्रेशनल और रैशनल दोनों को कंबाइन कर दें हम। अब देखो यहां पे इर्रेशनल और रैशनल दोनों कंबाइन कर दिए हैं, p/q के फॉर्म में है, और सामने देखो आप रूट भी लगा दिए तो इर्रेशनल भी इन्वॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? y डिफाइंड इफ, y को डिफाइन करने जा रहे हैं, y डिफाइंड इफ। y कब डिफाइंड होगा? जब 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो स्टूडेंट आप देखो रैशनल और इर्रेशनल दोनों को कंबाइन करने से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। रैशनल में बोलते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और फैक्टर किया तो देखो आप स्टूडेंट x + 2 and x - 2 इज लेस देन 0। इस टाइप की इनइक्वालिटी को आपको पता है कि नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे -2 and 2, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस। स्टूडेंट देखो आप 0 से लेस का मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी है, और इंटरवल कैसा होगा? ओपन इंटरवल, -2 से 2 ओपन इंटरवल, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? -2 to 2। ओके बच्चों, तो 5 क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने इर्रेशनल फंक्शन से रिलेटेड जो भी बात आएगी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। इर्रेशनल फंक्शन कहाँ डिनोमिनेटर में हो सकता है, इर्रेशनल फंक्शन के अंदर फंक्शन क्यूबिक, क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? y = रूट ऑफ x - 1 / x - 2। स्टूडेंट क्वेश्चन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले लीनियर टाइप की बात मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर्स में दिखा दिया था। लीनियर से धीरे धीरे हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक बढ़ने लगे। क्यूबिक से हम धीरे धीरे इर्रेशनल, रैशनल को कंबाइन किया। अभी देखो आप फिर से रैशनल को इर्रेशनल के साथ कंबाइन किया। तो स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड करेंगे? y डिफाइंड इफ। y कब डिफाइंड होगा? जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, डे 1 से, जब से इर्रेशनल की बात हमने की है तब से मैं ये बात स्टार्ट करते जा रहा हूं और एक ही कॉन्सेप्ट बार बार मैं यूज कर रहा हूं। अब तक गारंटीड आपको क्लियर हो गया होगा। ओके,
तो इस बात पे अप्रिशिएशन तो बनती है, तो वीडियो अभी लाइक करने हैं। ओके, थैंक यू। y की वैल्यू फंक्शन गिवन है, कह रहे हैं कि उसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम y को डिफाइन करने गए, डिफाइन जब करने गए तो देखा कि रूट है और इवन रूट है। इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ठीक है, वो बात नोट कर ली। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी रैशनल इनइक्वालिटी है, रैशनल इनइक्वालिटी को भी हम नंबर लाइन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी को भी हम नंबर लाइन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी को भी हम नंबर लाइन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो आप, पहले तो हमने नंबर लाइन फॉर्म कर ली, यहां से 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक 1 और एक 2, दोनों नोट कर लिया। नोट करने के बाद प्लस माइनस प्लस, हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ठीक है, पॉजिटिव वाले इंटरवल नोट करते हैं। x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट। ओके प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होता है। ओके, एंड जो न्यूमरेटर से पॉइंट आया है उस पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्लोज दिखाई दे रहा है हमें, न्यूमरेटर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो डिनोमिनेटर से आएगा उस पर भी ओपन, डिनोमिनेटर पर ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन, न्यूमरेटर से जो वैल्यू आएगी उस पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज, तो ठीक है 1 पर क्लोज। एंड दो सेट हैं तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने यूनियन की हेल्प ली। हमने किसकी हेल्प लिया बच्चों? यूनियन की। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट। ओके प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, बिल्कुल क्लियर बात बता दी है कि इर्रेशनल के साथ रैशनल के साथ कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा गारंटीड आप निकाल लोगे, गारंटीड निकाल लोगे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज हमने बात की है, किस पर बात की? आज हमने किस पर बात की? रैशनल को इर्रेशनल से कैसे कंबाइन करेंगे। रैशनल को इर्रेशनल से कंबाइन करेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ट्राई करने आपको। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xn प्लस 2। इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 एन एक्स प्लस 3, इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। स्टूडेंट इसका डोमेन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का डोमेन आपको खुद से ट्राई करने, डोमेन आपको फाइंड करना है। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन 10 क्वेश्चन को पहले तो आपको 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिस करनी, फिर ये 4 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, देखने आपका आंसर आता है या नहीं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको डिक्टेट करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।